तो भारतीय बाजारों के लिए एक बढ़िया तोहफा आया जीएसटी कट का, और उस तोहफे का असर हमने देखा त्योहारों पर भी, जबकि एक बढ़िया मांग आते हुए दिखाई पड़ी दिवाली में। और ना केवल ये मांग अभी दिवाली पे ही खत्म होने वाली है, बल्कि आगे त्योहारों का सीजन भी आने वाला है। और इन सब आंकड़ों को बखूबी समझाने के लिए कि यानी कि ये कितना सही है नहीं है, कितना ग्राउंड पर ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सबको सही समझाने के लिए आज हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ श्री नीलेश गुप्ता मौजूद हैं, जो कि एमडी एंड चेयरमैन हैं विजय सेल्स के। नीलेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि इस बारी हैप्पी दिवाली एक्चुअल में हैप्पी दिवाली थी या नॉर्मल दिवाली ही थी? खैर, मेरे स्माइल से आपको लग गया होगा इस बार हैप्पी दिवाली, वेरी हैप्पी दिवाली थी। क्योंकि एक तो कंज्यूमर बहुत आए, उनका मतलब पॉजिटिव रुझान था खरीदने पे, और दूसरा जो जीएसटी का गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट मिला हमें, हम सबको कंज्यूमर को, तो उसकी वजह से खुशी लोगों की दुगनी हो गई और काफी अच्छी खासी खरीदारी हुई है। तो नीलेश सर, कहीं पढ़ रहा था मैं कि 10 साल में सबसे बेहतरीन सेल्स का नंबर विजय सेल्स ने देखा है इस बारी। 20% के आसपास ही ग्रोथ आई है, जो कि यूजुअली 8 से 10% की रहती है। सो इतनी स्ट्रांग ग्रोथ के पीछे क्या खाली ये जीएसटी का कट होना, या जो पुराना जो टैक्स में बेनिफिट था, या सैलरी हाइक थी एम्प्लॉयज़ की, ये सब का इम्पैक्ट कह लें, या जो नए प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनका जो एक्सेप्टेंस है, वो भी एक बड़ी वजह रही है? देखिए, ऐसा है, ये सारी चीजें जो आपने कही है ना, सबका मिलजुल कर ये दिवाली का रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले तो इस साल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में कटौती की थी, तो वहां पे लोगों की सेविंग हुई। सेकेंडली फिर जीएसटी की कटौती आई। तो जीएसटी की कटौती से देखिए, ऐसा नहीं कि जीएसटी की कटौती की वजह से खरीदारी हुई, वो क्या हो गया, एक मूड बन गया कि चीजें सस्ती हो रही है, देश आगे तरक्की कर रहा है, और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गया है। एक तो पैसे भी कम हुए जीएसटी की वजह से, और ऊपर से पॉजिटिव सेंटिमेंट जो लेके आया ना ये, तो उस हिसाब से लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि हम खरीदारी कर सकते हैं, और दिल खोल के इस बार खरीदारी की है। और इसके बाद जो आपने लास्ट पॉइंट बोला था वो भी बहुत जरूरी है कि जो हमारे यहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे आप अगर टीवी में देखेंगे तो ओलेड टीवी आ गए हैं। टीवी में सबको बड़े साइज चाहिए, किसी को भी अब छोटा टीवी नहीं चाहिए। 32 इंच कोई भी, पहले हमारा बिफोर ये जीएसटी कट 32 इंच हमारा सबसे लार्जेस्ट सेलिंग साइज होता था। इमीडिएटली जीएसटी कट के बाद 43 इंचेस हमारा सबसे बड़ा साइज हो गया है। उसके अलावा इस साल हमने देखा है 55 तो बिक ही रहा है ज्यादा, बट 65 और 75 भी बिक रहे हैं। यहां तक कि हमने देखा है कि 98 और 100 इंचेस के भी कुछ टीवी गए जो पिछले साल तक बहुत कम जाते थे। यहाँ दूसरी ओर अगर आप मोबाइल को देखिए तो हर 3 महीने में सारे मोस्ट ऑफ द ब्रांड नए लॉन्चेस करते हैं, तो लोगों को इच्छा होती है। लैपटॉप में अगर आप देखते हैं तो एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिजिटल कैटेगरी में। लोगों को सारे नए टेक्नोलॉजी, नए प्रोसेसर वाले प्रोडक्ट चाहिए। अप्लायंसेस में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो सारा अगर आप मिलजोड़ के देखते हैं तो कंज्यूमर की बहुत ही ज्यादा हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो नीलेश सर, आप क्योंकि इस सेक्टर को बखूबी जानते हो, मतलब आप सेक्टर में इन एंड आउट देखते हो सिचुएशन, तो आप सबसे अच्छा बैरोमीटर हो इसका। मुझे एक बात बताओ, क्या लग्जरी इज द न्यू नेसेसिटी? इस बात को मैं एक्सेप्ट करके चलूं इस समय? देखिए, लग्जरी हैज बिकम द न्यू नेसेसिटी, इसमें कोई शक नहीं है। बट साथ साथ बेस और मिड लेवल भी बिक रहा है, और कई मिड लेवल वाले जो ग्राहक है ना वो अपग्रेड हो रहे हैं लग्जरी पे। इसका एक और रीजन ये है कि हमारे यहाँ तकरीबन आप समझिए 70% लोग ईएमआई में लेते हैं। तो जब वो ईएमआई में लेते हैं ना, तो उनको अपग्रेड करने में तकलीफ नहीं होती, कि वो बोलते हैं अगर हमारा 1500 या 2000 का ईएमआई है, मैं आराम से उसको 2500-3000 तक ईएमआई में ले जा सकता हूँ। दूसरा, अब सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया है, कोई भी घर में सिंगल इनकम हाउस होल्ड नहीं रहे। मोस्ट ऑफ द घर में आप देखेंगे, मेट्रोज वगैरह में तो जो हम देखते हैं, मल्टीपल इनकम हाउस होल्ड हो गया है। तो किश्तों में लेने में कोई कतराते नहीं है, और इसी वजह से लग्जरी इज बिकमिंग द न्यू नेसेसिटी जो ओके। आपने। तो नीलेश सर, एक चीज और, ऑर्डर वॉल्यूम्स के नंबर में इजाफा आता हुआ दिखाई पड़ा है, या हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की सेल्स में भी एक इंप्रूवमेंट देखा हमने इस बारी? इस बार हमने वैल्यू में भी इजाफा दिखाई दिया है और नंबर में भी इजाफा दिखाई दिया है। अब जैसे एक कैटेगरी है जो कोविड के वक्त बहुत चली थी, फिर वापस थोड़ी शांत हो गई थी, वो थी डिशवॉशर। जैसे जीएसटी कट 28 से 18 पे जीएसटी कट आया, डिशवॉशर में वापस जीएसटी, डिशवॉशर में लोगों का इंटरेस्ट आ गया है, और हमने वहां पे देखा है मोर देन 100% ग्रोथ आई है। हाँ,
ये बात और है कि आप 100% आप पकड़ते हैं, लेकिन उसका बेस छोटा था। बट अब इससे क्लियर कट हो गया है कि लग्जरियस प्रोडक्ट लाइक डिश वॉशर अब एक धीरे धीरे कम से कम मेट्रो और स्टेट कैपिटल में तो नेसेसिटी बन जाएगा। और एक चीज़ सर, क्योंकि पहले हम ब्रिक एंड मॉर्टर के लिए भी देखते थे, भीड़ आती थी स्टोर पे, दिवाली पे लोग स्टोर पे आते थे, लेकिन अब ई कॉमर्स का ट्रेंड भी चल पड़ा है और बहुत लोग स्टोर पे नहीं आए बिना ही प्रोडक्ट देख के चले जाते हैं या खरीद लेते हैं। सो अगर आप इसका विज़ावी रेशियो देखो कि किस तरह की डिमांड स्टोर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ी, किस तरह की नॉन स्टोर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ी। देखिए, ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब ऑनलाइन भी एक जरिया हो गया है ग्राहकों को खरीदने के लिए। लेकिन मैं पिछले 5 सालों में मैं देख रहा हूं स्टोर में कोई ऐसा नहीं है कि लोगों का आना कम हुआ है। सिर्फ एक ही बात है कि मार्केट, ओवरऑल मार्केट साइज बढ़ गया है। तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑफलाइन की सेल में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और दूसरा, कई चीजें हमारी, आप कुछ 2 4 5 चीजों को छोड़ देते हैं तो कई चीजें ऐसी हैं जहां कंज्यूमर को टच एंड फील चाहिए। उनको 65 इंच का टीवी कितना बड़ा दिखाई देगा अपने कमरे में, वो नहीं समझ में आता है जब तक वो दिखते नहीं, या उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसे होगी। सिमिलरली अगर वो फ्रिज लेना चाहते हैं तो एक अगर 500 लीटर का फ्रिज चाहिए या 350 लीटर का फ्रिज चाहिए, उसका विड्थ कितना है, हाइट कितना है, डेप्थ कितना है, उनके खुद के जो जिस हिसाब से वो सामान रखते हैं, बर्तन जो रखते हैं, वो कैसा बैठेगा, वो सब चीज के लिए उनको एक फिजिकल टच एंड फील चाहिए। इस वजह से दोनों मीडियम काम कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहा है, ऑनलाइन भी कर रहा है। कई बार ग्राहक ऑफलाइन में देख के ऑनलाइन खरीदता है और कई बार उल्टा भी होता है कि वो ऑनलाइन से पूरा रिसर्च करके आते हैं और फिर शोरूम में आके डिसाइड करते हैं कि हमको ये 3 में से डिसाइड करना है, फिजिकली देख लिया, हम खरीद लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मार्केट का साइज बढ़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो सर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है नीलेश सर, जो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप 200 से 300 टीवी रोज़ बेच रहे थे। एक ऐसा भी समय आ गया था। तो पहली चीज़ तो ये जो डिमांड आ रही थी, क्योंकि आप पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस रखते हो और मेजर टू भी, मतलब टियर 2, टियर 3, टियर 4 हर तरह की सिटीज़ में आप मौजूद हो। सो जो ट्रेंड इंप्रूव हुआ है, ये मेन स्ट्रीम सिटीज़ में भी देखने को मिल रहा है या टियर 2, टियर 3 का भी ऐसे ही पार्टिसिपेशन आ रहा है? देखिए, हमारा बहुत कम है टियर 2 टियर 3 में, मेनली हमारा मेन सिटीज में ही है। तो जहां पे हमने देखा है मेन सिटीज में तो काफी अच्छा ये ट्रेंड आया है। ठीक है। और इस बार टीवी के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रोथ आई है, और जबकि टीवी थोड़ा सा हिला हुआ था बिफोर द जीएसटी कट। ओके। और सबसे ज़्यादा इसके अलावा अगर कोई चीज़ देखें, जैसे डिश वॉशर आपने बोला, कई जगहों पे एसी की डिमांड आ रही है, और एक और ट्रेंड मैंने पढ़ा था कि गिफ्टिंग साइड जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रही है इस बारी कंपैरेटिवली कंजम्पशन के। तो ये गिफ्टिंग पार्ट को आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, अब क्या हो गया है कि क्योंकि लोगों का हर जगह बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, तो वो आपस में गिफ्ट बहुत करते हैं। कई बार बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको गिफ्ट करना होता है। और अब क्या है कि मिठाई के डब्बे और ड्राई फ्रूट से कि आप कितनी बार दोगे, और वो उनको मालूम है कि आज हम एक डब्बा देते हैं, वो आगे चला जाता है। और इस वजह से पिछले 3 4 सालों से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत ध्यान आ रहा है गिफ्टिंग का। बट इस साल हमने देखा कि एक कैटेगरी जैसे एयर फ्रायर है, वो बहुत नई कैटेगरी है, हालांकि पिछले 5 7 सालों से चल रही है, बट इस बार सबसे ज्यादा गिफ्टिंग में प्रोडक्ट में जो गया वो एयर फ्रायर गया है। उसके अलावा स्मॉल अप्लायंसेस तो है ही, बट साथ में एक्सेसरीज जो हैं, जैसे हेडफोन्स हैं, ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं, नेक बैंड है, पावर बैंक है, ये सब भी बहुत गिफ्टिंग में गया है। तो क्योंकि ये वॉल्यूम नंबर देंगे और हाई प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू नंबर देंगे। सो ये जो हाई वॉल्यूम और वैल्यू का गेम है, इसमें किस साइड पे पलड़ा इस बार ज़्यादा भारी? क्योंकि एक तरफ 100 इंच का टीवी बिक रहा है, दूसरी तरफ पावर बैंक भी बिक रहे हैं। सो ये आपने क्या जज किया इसमें कि वैल्यू साइड ज़्यादा आ रही है, वॉल्यूम साइड ज़्यादा आ रहा है? सर, इस साल वॉल्यूम ज्यादा आया है, और वॉल्यूम हमेशा हमारे लिए बेटर रहता है कि वॉल्यूम ज्यादा मतलब ज्यादा ग्राहक मतलब वो वापस अगले 3 4 सालों में वापस आएंगे कुछ ना कुछ खरीदने। इनफैक्ट एक ग्राहक अब हर साल में 2 या 3 बार शोरूम में कुछ ना कुछ तो लेने आते ही आते हैं। नीलेश सर एक चीज़ और, क्योंकि ये पहला हिस्सा था डिमांड का जो अभी मीट करके गया त्योहारों में, अब दूसरा हिस्सा शुरू होगा शादियों का, जो यहाँ से अब गुड टाइम शुरू होने वाला है शादियों वाला। और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर डिमांड लेकर आता होगा आपके लिए फेस्टिवल के सामने, क्योंकि वहाँ वो पैन इंडिया शादियाँ होंगी और ऑब्वियसली बात है हैवी डिमांड आती भी है। तो ये क्या, इसके लिए कितनी तैयारी है या इससे क्या उम्मीदें लगा रहे हो इस बार आप? देखिए, ऐसा है ना, सबसे बड़ी डिमांड तो दिवाली के महीने में आती है। ठीक है। दूसरी बड़ी डिमांड आती है समर में, जो एसी का सीजन होता है। ठीक है। और इस बार क्योंकि एसी में भी कटौती हुई है 28 से 18, तो हमें पूरी उम्मीद है कि एसी का सीजन कमिंग
नेक्स्ट ईयर बहुत बम्पर जाएगा। ठीक जहां है। तक शादी का सीजन है, शादी का सीजन अच्छा होता है, बट वो पॉकेट्स में होता है, कुछ कुछ सिटीज में ज्यादा होता है, कुछ सिटीज में कम होता है। बट ओवरऑल जो हमें शादी के सीजन के अलावा भी जिस हिसाब से दिवाली गई है, हमारे ख्याल से ये ग्रोथ रुकेगी नहीं, क्योंकि जीएसटी कोई एक महीने के लिए तो नहीं था, जीएसटी तो परमानेंट चेंज है। तो मेरे ख्याल से पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ग्रोथ अच्छी आएगी। शादी वाले के सीजन में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 से 12% तो कम से कम ग्रोथ आनी चाहिए। और क्योंकि सर आप जो दिवाली का सीज़न था वो अर्ली था, इस बार पूरा फेस्टिवल रादर अर्ली है, तो आप लोगों के लिए जो मॉनसून के बाद से ही ये डिमांड शायद सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड स्ट्रांग हो गई होगी, और वहीं पर ही क्लब हुआ जीएसटी का नंबर भी। तो क्या ये पार्ट फर्दर डिमांड को और दूर तक लेके जाएगा? और क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि विंटर इस बार ही हार्श होगा, तो शायद वो पार्ट आपको और हेल्प करे गोइंग फॉरवर्ड फर्दर हीटर और फर्दर बाकी विंटर प्रोडक्ट्स की डिमांड के लिए। उसको आप कैसे देख रहे हो? सर ओवरऑल जैसा कि मैंने कहा था ना, ओवरऑल डिमांड बढ़ रही है, और मुझे लग रहा है बाकी अगले पूरे साल डिमांड बढ़ी रहेगी। और जहां तक विंटर का प्रोडक्ट का है, डेफिनेटली विंटर प्रोडक्ट में हीटर से ज़्यादा तो वॉशिंग मशीनें बिकती है। ओके। मतलब वो एक बहुत ही अलग चीज़ है, क्योंकि उस वक्त शायद कोई हाथ से कपड़े ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना चाहता है, तो वॉशिंग मशीन का हमें विंटर पे बहुत अच्छा ग्रोथ आती है। और साथ में हीटर तो है ही कैटेगरी, बट हीटर क्या रहता है कि वो सीजनल है एकदम, जब पीक सर्दी आती है तब हीटर ज्यादा बिकता है। नीलेश सर, ऐसे मतलब जो दो फैक्ट आपने बताए, ये फैक्ट तो शायद मुझे ही नहीं पता था इतने सालों में काम करने के बाद, कि 100 इंच का टीवी भी डिमांड में आने लग गया है और हीटर की ज़्यादा डिमांड आती है वॉशिंग मशीन की। ऐसा कुछ और ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा हो इस बारी? नहीं सर, इस बार सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन देखा है कि ग्राहक ने रेट नहीं देखा है, उसको जो चाहिए था उसने वो खरीदा है। तो अब धीरे धीरे हमारा इंडियन कंज्यूमर मेच्योर हो रहा है, और उन्हें जो चाहिए वो ले रहे हैं, और उनको पता है अब कि उनको क्या चाहिए। नीलेश सर, क्योंकि आप ना एक ऐसे सेगमेंट में हो जो पल्स देख के बता देगा कि इकोनॉमी में इस समय क्या हो रहा है। आपके सामने जेन जी भी आता है और पुरानी जनरेशन के लोग भी आते हैं। सो जो डिमांड का शिफ्ट है वो कैसा अभी आप रीड कर रहे हो? क्योंकि एक टाइम पे आपने बड़े टीवी बिकते देखे होंगे, बड़े एसी बिकते देखे होंगे, विंडो देखे होंगे, अब छोटे छोटे गैजेट्स की तरफ लोग जाने लग गए। सो ये जो शिफ्ट इन डिमांड है, ये ऐसा कैसा देख रहे हो आप, पहला? और दूसरा, नई जनरेशन जो आ रही है, इनकी पसंद क्या रहती है, ये क्या चॉइस लेते हैं? तो जो शिफ्ट इन डिमांड है, तो जो हमारी जेंजी जनरेशन है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। जेंजी जनरेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उनको पता है उन्हें क्या चाहिए। वो अपना होमवर्क करके आते हैं, या तो ऑनलाइन से या उनके पीयर ग्रुप में, और आप वो खुद आके सिर्फ ये बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, आपके पास ये है तो आप बता दीजिए। जहाँ तक दूसरी जनरेशन है, वो ट्रस्ट पे ज़्यादा चलती हैं। उनका हर एक शोरूम में किसी ना किसी के साथ तालमेल रहता है, जिनके साथ उनका कंटिन्यूसली रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे वो लेते हैं। और वही जो है, वो बड़े टीवी में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है, बड़े फ्रिजेस वगैरह में रहता है। तो उनके लिए थोड़ा सा वो वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत देखते हैं। जेंजी को जो चाहिए वो लेना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वैल्यू प्रोपोजिशन वो भी देखते हैं, बट उनका माइंड बड़ा सटक रहता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन का पहले क्या होता था, बहुत अभाव होता था, हम सेल्समैन के ऊपर डिपेंड करते थे, या जो वहाँ से हमें पता चलता था उसके हिसाब से हम कॉल लेते थे, या हमारे फादर्स एंड बाकी जनरेशन। लेकिन नई जनरेशन का क्या है ना, उनके पास इन्फॉर्मेशन काफ़ी अवेलेबल रहती है। तो क्या ये उनको हेल्प कर रही है, या आपको भी हेल्प कर रही है फर्दर प्रोडक्ट को लाने के लिए, फर्दर आसानी से पास ऑन करने के लिए प्रोडक्ट के लिए? नहीं, नई जनरेशन तो हमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नई जनरेशन जब शोरूम में आती है, कुछ एक आध चीज हमारे सेल्समैन को भी सिखा जाती है जो उसे पता नहीं होता है, क्योंकि इनकी रिसर्च बहुत डीप होती है, इनकी नॉलेज बहुत डीप होती है। एंड ये जो जनरेशन है ना, वो बहुत कोऑपरेटिव और बहुत शेयरिंग नेचर है। वो कभी भी नॉलेज को अपने पास नहीं रखते हैं। तो एक तो वो फायदा होता है। दूसरा, क्योंकि उनको पता है उनको क्या चाहिए, तो सेल्स क्लोजिंग बहुत जल्दी हो जाती है। वहां पे आपको ज्यादा टाइम नहीं बिताना पड़ता इनके साथ। तो सर, अभी की सिचुएशन सिनेरियो के हिसाब से क्या नए प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने एक चीज़ और देखी थी कि मोबाइल फ़ोन में जो बेसिक मोबाइल फ़ोन्स की रिक्वायरमेंट थी, उसका साइज़ भी अपटिक में आ गया है। जो पहले हम 10 से 15 हज़ार के मोबाइल देखते थे, वो शायद अब 15 से 25 हज़ार के आसपास आ गया है। तो क्या ये चीज़ आपके भी ऑब्जर्वेशन में आई है? यस सर, अब बिल्कुल आई है। 15 से 25 नहीं, 15 से 35 हजार पे चला गया है।
और जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि ईएमआई के ऑप्शंस हैं, उस वजह से लोग अपग्रेड कर लेते हैं। अब तकरीबन आप देखिए, पहले अगर हमारा एएसपी 20-22 हजार होता था, अब हमारा सीधा 32-34 थाउजेंड के एएसपी पे चला गया है। तो अल्टीमेटली लोग अब खाली अपग्रेड पे जा रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं वो शायद एंट्री लेवल लेना चाहते हैं, बट जैसे ही एंट्री लेवल के बाद नेक्स्ट फोन उनका आता है, वो सीधा हर बार अपग्रेड करते करते वो 70-80 हजार वाले फोन पे पहुंच जाते हैं। अच्छा नीलेश सर, एक चीज़ और आपने ऑब्जर्व की होगी क्योंकि आप सालों से इस बिजनेस में ही हो कि अक्सर क्लाइंट लेने आता होगा ए प्रोडक्ट, लेकिन वहाँ आके वो बी प्रोडक्ट या सी प्रोडक्ट या और बेटर प्रोडक्ट की तरफ उसका रुझान चला जाता है। सो ये स्विंग जो आए हैं ये अभी भी आते हैं क्या वैसे ही, और इसका कितना इम्पैक्ट आप इस फेस्टिवल में देख कर गए? सर ये स्विंग अभी भी आते हैं, क्योंकि क्या होता है, अब जैसे ग्राहक है एक 43 इंच टीवी लेने आता है, जब वो शोरूम में देखता है 43 का ये प्राइस है, 55 का ये प्राइस है, बोलता है यार देखने का तो मजा बड़े टीवी में ही है, वो 55 पे चला जाता है। कई बार तो हमने ऐसा देखा है, लोग कई बार 43 से सीधा 65 पे अपग्रेड हो जाते हैं। तो फ्रिज, सेम चीज फ्रिज वॉशिंग मशीन में होती है, उनको एक कैपेसिटी चाहिए, पर जैसे वो देखते हैं बोलते हैं अरे इतने कम डिफरेंस में अगर मुझे हायर कैपेसिटी मिल रही है, कौन सा मैं बार बार खरीदूंगा, मैं वहां पे अपग्रेड हो जाता हूँ। तो ये स्विच जो फैक्टर है वो पहले भी था और अब भी है, और मेरे ख्याल से आगे भी रहेगा। ओके और सर लास्टली दो सवाल। पहला कि एक गोइंग फॉरवर्ड किन प्रोडक्ट्स की ट्रेंड आपको लग रहा है कि ये और स्ट्रांग आने वाली है, क्योंकि आप सारे प्रोडक्ट देखते ही हो दिन भर कहाँ कहाँ पर सेल रहती है, तो आपके हिसाब से कहाँ पर जो स्विंग रहेगा आप ट्रेड का या ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड आनी चाहिए, वो किस साइड रहेगी? एवरग्रीन तो मोबाइल है, लेकिन उसके अलावा किस तरह की डिमांड? देखिए एवरग्रीन मोबाइल है, लैपटॉप में हम देख रहे हैं काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है, टीवी अब एक अलग लेवल पे पहुंच रहा है, बट सबसे ज्यादा जो एक डिश वॉशर है जो एक पूरा टर्न अराउंड करेगा, और एक दूसरा प्रोडक्ट है जो दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। और ये जो है खास तौर से मेट्रोज में ज्यादा रहेगा, मेट्रोज और स्टेट कैपिटल्स में ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे अब हाउस होल्ड हेल्प की भी तकलीफ होने लग गई है। एंड रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और क्लीनिंग की कोई भी चीजें हैं उसमें मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ओके थर्ड कैटेगरी जो दिख रही है वो है सेफ कैटेगरी, क्योंकि अब सबको सबकी जो, अब आप देखिए पहले जो हम अलमारी लेते थे लोहे की अलमारी लेते थे, अब जितने भी नए घर बन रहे हैं उनमें सारी प्लाईवुड की या ब्लॉक बोर्ड की अलमारी बनती है। तो उसमें आपको अगर आपका थोड़ा बहुत भी कीमती सामान रखना है, चाहे थोड़ी ज्वेलरी हो या कुछ हो, तो आपको एक सेफ की जरूरत है। तो ये भी एक मुझे लगता है कैटेगरी काफी ग्रोथ करेगी। और सर एयर प्यूरीफायर को लेकर क्या कॉल है आपका, कि वो नॉर्दर्न मार्केट में काफ़ी डिमांड में रहता है आमतौर पे इस टाइम पर, सो उसकी डिमांड तो कैसी? एयर प्योरीफायर बिल्कुल सही कहा, नॉर्थ मार्केट में, क्योंकि एयर की क्वालिटी गिर जाती है, एक्यूआई कम बढ़ जाता है, इस वजह से वहां चलता है। बट धीरे धीरे इसकी और भी हेल्थ रिलेटेड है। हाँ, ऐसा नहीं है, मुंबई वगैरह में भी हम देखते हैं नॉर्थ के मुकाबले उतना नहीं है डिमांड, पर यहाँ भी जो A+ कंज्यूमर हैं जो एकदम अब हाई हैं, वो अब एयर प्योरीफायर लेना चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो वन प्रोडक्ट ऑफ द फॉर द फ्यूचर। ओके तो नीलेश सर, विजय सेल्स के लिए अब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि आप इतने बड़े स्टोर चला रहे हो, इतने सारे जगहों पे मौजूद, 125 से ज़्यादा के आसपास आपके स्टोर हैं, सो व्हाट नेक्स्ट फॉर विजय सेल्स? इस तरह की ग्रोथ के बाद हम जल्दी आपको देखेंगे क्या अब लिस्टेड मार्केट में भी? नहीं सर, लिस्टिंग का कोई प्लान नहीं है। हमारा एक ही प्लान है कि जितने हमारे ग्राहक हैं उनको हम कितनी अच्छी तरह से उनका देखभाल कर सके कि वो वापस खाली हमारे पास ही आए लेने। बाकी तो लिस्टिंग का भी कोई प्लान नहीं है। और सर नेक्स्ट कौन कौन से मार्केट्स जिनको अब आप प्रॉपरली टैप करने की सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि ये मार्केट अच्छे हैं, यहाँ पर एंटर किया जा सकता है? तो अभी नेक्स्ट हमारा इमीडिएटली जो रडार में है वो बेंगलुरु है, तो वहां पे हम तकरीबन अगले साल के बिगनिंग में हम शायद शोरूम्स खोल लेंगे। ओके नीलेश सर, जाने से पहले एक सवाल और अपनी समझ के लिए, अगर मैं विजय सेल्स की ऑनलाइन ऑफलाइन का रेशियो पूछूं कितना है, और कैश और ईएमआई का रेशियो पूछूं तो वो कितना होगा? देखिए अभी अभी जो ऑनलाइन का है, हमारा जो ऑनलाइन की साइट है, क्योंकि बहुत कम जगह पे हम सप्लाई करते हैं और इट इज इन द नेसेंट स्टेज, तो तकरीबन 3% कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन का आता है, 97% ऑफलाइन का आता है। ठीक है। और जहां तक ईएमआई और कैश का है, ईएमआई का तकरीबन तकरीबन 70% रेशियो हमारा ईएमआई का, और 30% लोग चेक या कैश से देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है ऐसी बम्पर सेल बनी रहे। हैप्पी दिवाली भी हो, हैप्पी विंटर भी हो, हैप्पी समर भी हो, और आगे आपसे लिस्टिंग के बाद फिर से हम कभी ना कभी मुलाकात करें। लेकिन एक बार फिर से सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।
तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी। और आप सुन भी रहे थे किस तरह से दिवाली बढ़िया दिवाली रही, बम्पर दिवाली रही। ऐसी ही उम्मीद आगे भी आने वाले समय में रहने वाली है। तो एक बढ़िया आउटलुक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस को लेकर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते रहेंगे।